कोई भी महागाथा, कोई भी लेजेंड आखिर बनता कैसे है? क्या ताकत से, प्रेम से या फिर दोस्ती से? तो चलिए आज हम कृष्ण की उस कहानी में उतरते हैं जहां हम उन्हें सिर्फ एक भगवान की तरह नहीं बल्कि एक राजा, एक प्रेमी और एक दोस्त के रूप में देखेंगे। ये वो कहानियां हैं जो वक्त के हर इम्तिहान में खरी उतरी हैं और आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक ऐसे राजा की कहानी से जिसने जीत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम कृष्ण के 3 सबसे गहरे पहलुओं को जानेंगे और इसकी शुरुआत होती है एक शासक और एक रक्षक के तौर पर उनकी भूमिका से। जरा सोचिए एक ऐसे लीडर के बारे में जिसके राज्य पर लगातार हमले हो रहे हैं। कोई भी आम राजा क्या करता? युद्ध। लेकिन कृष्ण ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो युद्ध के मैदान में सम्मान पाने पर नहीं बल्कि अपने लोगों की जान बचाने पर आधारित था। ये कहानी उसी मुश्किल फैसले की है। कंस तो खत्म हो गया, लेकिन मथुरा की मुसीबतें नहीं। हमलों की लहरों ने शहर को घेर लिया था और वहां के लोग लगातार डर के साये में जी रहे थे। कृष्ण जानते थे कि इस भयानक हालात से निपटने के लिए एक असाधारण हल की जरूरत है, कुछ ऐसा जो जंग के मैदानों से कहीं आगे हो। और इसलिए और खून बहाने के बजाय कृष्ण ने वो किया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। समुद्र के ठीक बीच में उन्होंने एक सोने का शहर बनाया, द्वारका। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पनाहगाह थी, उम्मीद की एक किरण। कहा जाता है कि ये इतनी शानदार थी जैसे खुद वैकुंठ का दिव्य लोक हो, और इस तरह ये भारत का सबसे महफूज शहर बन गया। और यहीं पर लीडरशिप का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। कृष्ण के इस काम ने जीत की परिभाषा ही बदल दी। ये किसी जंग के मैदान को जीतने के बारे में नहीं था बल्कि अपने लोगों के लिए एक महफूज भविष्य बनाने के बारे में था। कभी-कभी असली जीत लड़ने में नहीं बल्कि शांति चुनने में होती है। तो देखिए, एक तरफ तो वो पूरे राज्य को बचा रहे हैं और अब उनका ध्यान एक इंसान से किए गए वादे पर जाता है। हम एक राजा के कर्तव्य से एक प्रेमी के समर्पण की ओर बढ़ते हैं और एक ऐसी प्रेम कहानी को देखते हैं जो द्वारका बनाने जितनी ही साहसी थी। इस महान प्रेम कहानी का ड्रामा देखिए कैसे बढ़ता है। शुरुआत होती है एक छुपे हुए हताश खत से, राजकुमारी रुक्मिणी की एक गुहार। फिर ये कहानी हिम्मत की एक मिसाल बन जाती है जब कृष्णा उन्हें बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं। और आखिर में ये प्रेम की एक साहसी सार्वजनिक घोषणा पर खत्म होती है जो हर परंपरा को चुनौती देती है। कृष्ण का ये काम किसी जीत के लिए नहीं बल्कि एक सच्चे दिल की पुकार का जवाब था। यह हमें दिखाता है कि उनकी ताकत सिर्फ राज्यों को बचाने के लिए नहीं थी बल्कि सच्चे प्यार की पवित्रता और शक्ति का सम्मान करने के लिए भी थी। इस तरह रुक्मिणी को सिर्फ बचाया नहीं गया बल्कि वो उनकी पहली और सबसे प्रिय रानी बनी। एक राजा और रानी के प्यार के बाद अब हम एक अलग लेकिन उतनी ही गहरे प्यार के रूप की ओर चलते हैं। एक ऐसी दोस्ती जो हैसियत, दौलत और यहाँ तक कि वक्त से भी परे है। जरा इन दो दुनियाओं के फर्क को देखिए। एक तरफ द्वारका के राजा कृष्ण शान और शौकत से घिरे हुए, और दूसरी तरफ उनके बचपन का दोस्त सुदामा, इतना गरीब कि तोहफे में देने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर पोहे हैं। ये विशाल खाई जो उन्हें अलग करती थी एक असाधारण मुलाकात की जमीन तैयार करती है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बयां कर देता है। एक ही पल में कृष्ण वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं जो उन्हें राजा बनाता है, सिंहासन, शाही अदब, ताकत। वो बस दौड़ पड़ते हैं। उनका ये एक काम ही सब कुछ कह जाता है कि उनके लिए दोस्ती का बंधन सिर पर रखे ताज से कहीं ज्यादा भारी था। और ये सम्मान सिर्फ यहीं नहीं रुका। राजा कृष्ण घुटनों पर बैठकर अपने गरीब दोस्त के पैर धोते हैं, जो विनम्रता और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। फिर वो सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाते हैं और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि उनके दरबार में किसी इंसान की कीमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके दिल में बसे प्यार से होती है। तो ये कहानी हम सब के लिए एक शाश्वत सत्य छोड़ जाती है। सच्ची दोस्ती में कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये इस बारे में नहीं है कि क्या दिया या क्या लिया गया, बल्कि उस बिना शर्त के प्यार के बारे में है जो साझा किया जाता है। इसकी असली कीमत प्यार है, कोई वस्तु नहीं।
समुद्र से जन्मे एक सुनहरे शहर से लेकर वक्त से भी परे एक दोस्ती तक, हमने उन नींवों को देखा है जिन पर कृष्ण की दुनिया बनी थी। कर्तव्य, प्रेम और निष्ठा। लेकिन क्या होता है जब यही नींव हिल जाती है? क्या होता है जब इन्हीं रिश्तों को इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान पर परखा जाता है? अगली बार हमारे साथ जुड़िए जब हम कुरुक्षेत्र के युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे।